साथियों, जो अतिथि व्यवस्था मध्य प्रदेश में चल रही है वो लगभग 4 महीने से ये व्यवस्था चल रही है। 4 महीने से अतिथियों की जॉइनिंग चल रही है और वो 4 महीने से वो जॉइनिंग नहीं हो पा रही है। 4 महीने के बाद डीपीआई कई प्रकार के आदेश दे रहा है, जबकि शुरुआत में ये आदेश दिया था कि पुराने जो भी पैनल हैं उन्हें यथावत रखा जाएगा, परंतु उसके बाद भी कुछ अतिथियों की भर्ती की गई और उसके बाद बहुत ही कम और नाम मात्रा में कुछ अतिथियों की भर्ती की गई। उसके बाद कोई भर्ती उन्होंने उस भर्ती को करने में लगभग 4 महीने लगाए अभी तक, आज की डेट तक। आज मेरिट लिस्ट निकाली, उसमें भी कई अतिथियों के नॉट फाउंड आ रहा है। कई अतिथियों को सेलेक्ट करने के बाद भी स्कूल नहीं मिल रहे हैं। तो ये डीपीआई इस प्रकार की समस्या क्यों उत्पन्न कर रहा है, ये हमें जानकारी करनी होगी। अगर डीपीआई को सभी को अगर सही तरीके से भर्ती करना होता या करना चाहती तो एक आदेश निकालती कि हमने जो मेरिट लिस्ट निकाली है उसमें हमने लगभग जितने लोगों को लिया है या 2-3 दिन बाद हम जो जगह खाली होंगी, जो स्कूल फिल हो जाएंगे, जैसे किसी को 2-2 स्कूल मिले हैं, किसी को 3-3 स्कूल मिले हैं, तो वो एक ही स्कूल ज्वाइन करेगा। अगर वो एक ही स्कूल ज्वाइन करेगा तो 2 स्कूल खाली हो जाएंगे। उसके बारे में डीपीआई को अपने दिशा निर्देश स्पष्ट करने चाहिए थे कि अगर 2 स्कूल 3 स्कूल दिए हैं, उसका एक मिल जाएगा या चॉइस फिलिंग हो जाएगी तो 2 खाली रह जाएंगे, तो हम 1 आध दिन में ये आगे के जो रह गए हैं उनके लिए निकालेंगे। तो ऐसा कोई डीपीआई आदेश देता ही नहीं है और ना ही वो ऐसा कोई आदेश निकाल रहा है, जबकि उसकी वजह से जो आज मेरिट आई है उसकी वजह से कई प्रकार की अफवाहें हैं कि वो शाम तक, सुबह तक या कल परसों तक अलग अलग मेरिट बनेगी। तो इस प्रकार का डीपीआई स्पष्ट अपना निर्देश देता क्यों नहीं है? क्यों लोगों को भ्रम में रखे हुए, क्यों अतिथि शिक्षकों को भ्रम में रखे हुए, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। लगभग 4-5 महीने निकल चुके हैं और बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के स्कूलों का रिजल्ट खराब आएगा तो आप 30% का आरोप लगाकर लोगों को निकालना शुरू कर दोगे। किसी पर कुछ आरोप लगाते हैं डीपीआई वाले या यहाँ की सरकार जो कुछ भी आरोप लगाना शुरू कर देती है। तो ये काम आप गलत करते हो, इसका भुगताना अतिथियों को भुगतना पड़ता है। आप अपने जो भी आदेश दे रहे हो स्पष्ट तरीके से क्यों नहीं दे रहे हो? कि क्या आपको क्या दबाव है जिसकी वजह से आप स्पष्ट आदेश नहीं दे रहे हो? आपको रेगुलर कंटिन्यू जुलाई से ही भर्ती कर लेनी चाहिए थे। कई मेरिट आने के बाद कई अतिथि परेशान हैं। किसी का रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, किसी का मेरिट नहीं आ रहा है। 214, 215 मेरी जानकारी में ऐसे कई लोग हैं जिनके 220 तक अंक हैं, उनका भी नहीं हुआ है इस मेरिट लिस्ट में। फिर हुआ किसका है? 192 या 180 या 160 वालों का हुआ है, जब 214 वालों का नहीं हुआ है, 220 वालों का नहीं हुआ है, उनको स्कूल नहीं अलाउड हुए हैं, तो किसको अलाउड हुए हैं? तो ये सब चीज़ें आप आदेश देने से पहले, डीपीआई आदेश देने से पहले स्पष्ट क्यों नहीं करती? डीपीआई वाले किस तरह का खेल अतिथियों के साथ खेल रहे हैं ये स्पष्ट क्यों नहीं करते? ये सारी जानकारी डीपीआई वाले एक आदेश कर निकालें। जब मर्जी आप डालना शुरू कर देते हो, जब आपके यहाँ पहुँच जाता है तब आप मेरिट लिस्ट बनाते हो, जब आपके यहाँ कोई पहुँच जाता है तब मेरिट लिस्ट बनाते हो। ये किस तरह का डीपीआई वाले अपना प्लान कर रहे हैं? डीपीआई वालों को अपने सही तरीके से काम करना चाहिए या फिर शिक्षा मंत्री को डीपीआई वालों से सही तरीके से काम करवाना चाहिए। ये बहुत सारे प्लान हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी अतिथि जो है मेरिट लिस्ट आने के बाद भी भ्रम में हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा, ये भी डीपीआई वालों को क्लियर करना चाहिए। कोई भी बात बिना क्लियर किए आप कुछ भी करते रहते हो। अगला, आपके पास ये कई लोगों को स्पष्ट जानकारी ना होने के बाद वो इधर उधर पूछते तो उनको और गलत जानकारी मिल जाती है। तो आप लोग डीपीआई वालों को मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा कि वो आदेशों को सही तरीके से दें। आपने वैसे भी 4-5 महीने ख़राब कर दिए हैं, बच्चों के भी और शिक्षकों से, अतिथि शिक्षकों के भी। इसलिए आप स्पष्ट जानकारी को शो करेंगे, ऐसी आपसे इच्छा की जाती है।
धन्यवाद।